अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरा व्लॉग शुरू होता है कपड़े धोने से, मतलब कपड़े धोने के बाद ये है संडे का व्लॉग, क्योंकि संडे में कपड़े ज़रूरी धुलते हैं। बच्चों की ड्रेस भी रहती है, वैसे तो बीच में भी धो देती हूँ, वैसे कभी कभी धोती हूँ, नहीं तो मैं संडे में ही धोती हूँ। उनकी ड्रेस अगर धोनी रहती है बीच में तो वो मैं हाथ से धो देती हूँ। और ये देखो संडे में ना पता क्या होता है, एक तो लेट उठते हैं, 9 बजे उठे, फिर सारे काम करके, तो इसलिए ना बस संडे का दिन ऐसा ही निकल जाता है। पता मैं सोचती हूँ, पहले ना मैं कई साल पहले ना जब मेरी शादी हुई थी उससे 3-4 साल तक ना मेरा ये रूटीन था कि 15 दिन में या हफ्ते में मुझे घर तो अपने जाना ही था, मतलब सैटरडे में चली जाती थी। अब मैं सोचती थी कि मैं पहले मतलब कैसे कवर कर लेती थी। या तो ये है कि मायके के नाम की ना एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। और अब अगर मैं सोचती हूँ ना, फिर सोचती हूँ इतने सारे काम। और इस बार ना पता है संडे में बच्चों ने बोल रखा था बहुत पहले से कि हमें कहीं घूमने जाना है। तो रात ना हम 1:30 बजे तक ऐसे ही जगे हुए थे, तो बच्चे से पूछ रहे, फिर मुझे ये दिख रहा मेरे पास तो इतने सारे कपड़े भी पड़े, वो भी मुझे धोने, क्योंकि इसी में इतना टाइम हो गया था। फिर बच्चे कहने लगे बस फिर चलो कहीं नहीं जा रहे, मतलब उनका भी ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड को चाह रहा था बहाना कि चलो ठीक है ना जाए, वो बोले ठीक है फिर कभी चलना। तो बस फिर बच्चों ने बोला था कि बस हम बाहर डिनर करेंगे। और ये देखो 11:30 बज गए थे और अभी तक मेरे कपड़े धुले थे। मैं सोच रही थी जल्दी से मना लो। और आज देखना आज का पूरा दिन मेरा कितना बिजी जाएगा, मतलब 1 मिनट क्या होती है उसमें भी मैंने रेस्ट नहीं किया। फिर मुझे ये लगता है इससे बेटर तो ना हम जल्दी ही उठ जाते हैं। और फिर क्या लगता है उस टाइम, यार आज तो संडे है, आज तो सो जाओ अच्छे से। नहीं तो वैसे तो डेली चाहे कुछ भी हो रहा है टाइम से उठना ही है, बच्चों का स्कूल रहता है, तो ये मसला रहता है। और ये देखो फिर मैंने जल्दी से आके ना फिर मैंने व्लॉग एडिट किया, क्योंकि मेरे पास ना व्लॉग बहुत पड़े हैं। देख लो संडे का व्लॉग ये आज आ रहा है और अभी भी ना 15-20 दिन पहले भी व्लॉग पड़े हैं, कुछ मैंने डिलीट कर दिए। आगे मैंने जल्दी से फिर व्लॉग एडिट किया, वो अपलोड किया और इतनी देर में आ गए हस्बैंड, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में देखा था जो मैं अपनी सिस्टर के लिए सूट लेके आई थी, तो वो भी चेंज करना था। मतलब चेंज नहीं, उसमें ना एक हैवी आ रहा है और ये हल्का वाला था, वो करना था। और एक मुझे अपना भी लेना था, तो वो तो आपने खैर पिछले व्लॉग में देख लिया था, क्योंकि हस्बैंड के पास आ गए थे पेशेंट, ये भाग लिए थे वहाँ से। और ये देखो एक चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, जिसको भी चश्मा लगवाया ना, प्लीज़ शर्म के मारे ना ये मत सोचो कि चश्मा लगाना नहीं। इस शर्म के चक्कर में ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, 1 साल के अंदर ना मैंने डबल नंबर बढ़ा लिया अपने चश्मे का। और उन्होंने यही बोलना था कि आपने लगाया नहीं होगा चश्मा इसलिए नंबर बढ़ता है। तो इस अब ना मैं बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी तो चलो इतना है, मैं खाना भी बना लेती हूँ, टॉयलेट वगैरह ये सारे काम मैं वैसे कर लेती हूँ बिना चश्मे के, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी। तो अब मैं कोशिश करती हूँ। और पता है जब से मैं चश्मा लगाना शुरू की ना, बाहर में जाती हूँ कहीं भी दूर बोर्ड पे कहीं लिखा वो मुझे दिख जाता है। पहले मुझे बिल्कुल दिख नहीं था, मेरे हस्बैंड भी ना मेरे मजाक बनाते थे कि तू बिल्कुल अंधी हो गई। और अब मतलब मुझे भी अच्छा सा लगता है। फिर भी नहीं ये कि मैं भूल भी जाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा ये है रेलवे स्टेशन, वो तो पीछे भी चला गया है। तो यहाँ है ये बस स्टैंड। तो हस्बैंड को ना किसी की दवाई भी भिजवानी थी हरिद्वार, तो जैसे किसी की दूर की रहती है ना तो वो बस में, वैसे तो जिसकी कोरियर करानी होती है वो करा देते हैं, बाकी जिसकी बस से जा सकती है वो कर देते हैं, बस में रख देते हैं। फिर बस का नंबर और बस वाले का नंबर उसको दे देते हैं, जिसकी मेडिसिन रहती है तो वो वहाँ से इसको ले लेता है। इस तरह करते हैं, तो ये थोड़ा सा ना इजी रह जाता है, क्योंकि अगर वो आएगी तो फिर बहुत टाइम, मतलब पहली बार में तो आना ही पड़ता है, जब दोबारा में जाती है मेडिसिन तब। अच्छा यहाँ आ गए थे हम फिर ये सूट लेने के लिए, तो एक मुझे अपने लिए लेना था और एक और अपनी सिस्टर के लिए लेना था। उसने 2 बोलना था, क्योंकि एक तो मैं कल लेके गई थी। अच्छा फिर उसमें ना मैं बोल रही थी कि एक थोड़े हैवी से आ रहे हैं, लेकिन उसका कपड़ा अच्छा है पर उसमें ना वो कलर नहीं मिला था, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि बस वही रहने दे। तो फिर मैंने 2 और ले लिए थे, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। अच्छा हम इतनी जल्दी आ गए थे ना, फिर खाना तो खाया नहीं था और भूख लगी थी, और मैंने तो संडे में ना सुबह में भी नाश्ता नहीं किया था, मैं लग गई थी काम में। तो बस फिर हमने यहाँ पे यही चाट छोले भटूरे ये खाए थे। और पता है मुझे ये था कि 1:30 बजे आएगी मेरे हस्बैंड, तब तक मैं खाना बना भी लूँगी और हम खा भी लेंगे। लेकिन ये आ गए थे 12:30 बजे कि फिर मुझे उसके बाद कोई पेशेंट आना है, तो अगर चलना है तो अभी चलो। इसलिए फिर मैं एकदम से चली गई थी बस व्लॉग अपलोड करके। बाकी सब काम फिर मैंने आने के बाद किया था व्लॉग का, जल्दी जल्दी से। अच्छा ये तो आपने देखा ही था, ये वाला सूट जो कल लाई थी। और ये ट्राउज़र कमीज है, ये भी मेरी सिस्टर के लिए है, ये आज लेके आई हूँ। मतलब उसको ना ऐसे ही सिंपल से, मतलब मुझे भी सिंपल से अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने अपनी पसंद से लिया था उसके लिए। और अपने लिए लाई हूँ मैं ये अम्ब्रेला फ्रॉक। इसका कलर ना तो वाइट है ना ऑफ वाइट है, मतलब इसके बीच का कलर है। बाकी देखते हैं ये प्रिंट इसका उतरा गया या नहीं, क्योंकि मुझे ना, और इसका कपड़ा बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा था, प्योर कॉटन, और दुपट्टा भी तो मुझे ऐसा ही चाहिए था कुछ सिंपल सा।
और ये देखो इसके लिए। और फिर उसके बाद बस आके ना मैंने अपनी सिस्टर को ये पिक भेजी है और एक रील डाली है इतनी सी देर में। फ़ोन चार्ज नहीं था, फ़ोन चार्ज पे लगा के। और ये देखो पूरी मार्केट घूमी है। और मेरा माइंड ऐसा है कि मुझे इसका कपड़ा लाना था बाजू का, क्योंकि इसमें ना हाफ बाजू का कपड़ा आ रहा है और ये फुल का लेना था, तो वो लेके नहीं आई। और ये मुझे 1-2 दिन में भिजवाने भी थे और ये फिर मेरे को ना सिलाई भी करवानी थी। तो फिर मैं अब शाम में चली गई थी, मतलब थोड़ी ही देर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट कहाँ किया, बस एक रील डाली, अपनी सिस्टर को पिक भेजी कि ये लेके आई हूँ। फिर इसका मैं कपड़े लेने गई। अब बिल्कुल मैचिंग का कपड़ा ना कलर मिलना बहुत मुश्किल होता है, हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट तो है नहीं वो। फिर उसके बाद मैं कपड़ा लेके आई थी और फिर आई थी मैं मगरिबी अज़ान पे, क्योंकि वहाँ भी दे आई थी। अच्छा, मैं गई थी अपने बेटे के साथ, ये तो है फिर बाद का, जब हम डिनर करने गए थे और मगरिब की अज़ान हो गई थी जब मैं फिर वो सिलाई वाली को देखा है, क्योंकि इसके ना थोड़ा सा गले में भी होना था और फिर जाना था हमें डिनर करने। बच्चे ने बोल रखा था ना पहले कि हम डिनर बाहर करेंगे। और फिर हाँ, वहाँ से आते ही मैंने गुड़िया को भेजा डॉक्टर के, क्योंकि उसके पिंपल्स हैं ना, तो वो डॉक्टर के जा रही है। तो फिर मैंने सिफ़ात के साथ उसको भेज दिया था, पास में ही है डॉक्टर। और मैं इतना थक गई थी ना, पूरा दिन हो गया मैं ये बोल रही थी मैं नहीं जाती ना, तो मेरा खाने का मन है और मैं जाती भी नहीं। तो फिर पता क्या होता है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं और बच्चे भी, बस फिर हम भी नहीं जा रही। ये बोल रहे कि हाँ तू अकेली रहेगी। फिर इन्होंने बोला बस हम भी नहीं जाते। फिर मैं चल दी। मैंने सोचा यार फिर बच्चे नहीं तो ऐसे खुश नहीं होते। और ये देखो हम उनका वेट कर रहे थे, सिफातर गए हुए थे ना डॉक्टर के कि वो जैसे आएंगे। और टाइम बचाने के लिए हमने स्कूटर से ही जा रहे हैं, एक्टिवा से, कि टाइम बच जाता है, क्योंकि यहाँ से ना कार निकालने में फिर इस गली में ना बाइक खड़ी रहती है, शाम में ना बहुत टाइम लग जाता है निकलने में, क्योंकि मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है ना हमारा घर, इसलिए। और ये देखो बाहर से मेरे हस्बैंड ने फूल तोड़ा, बाहर पौधे लगे हुए और मुझे दे रहे के लिए। तू बोलती है ना कि कभी मुझे एक फूल तक नहीं दिया, तो वो दे रहे थे। और पता नहीं मतलब खुद भी बहुत हंसी आ रही थी उन्हें और मुझे भी हंसी आ रही थी। मैं बोल रही थी इस एज में ना ये ड्रामे अच्छे नहीं लग रहे शायद, इसलिए ना आप हंस रहे हो। तो वो ना बहुत हंस रहे थे। और फिर मैं उनको ना उसके बदले में कि लो आपने मुझे फूल दिया और मैं आपको दे रही हूँ घर की चाबी, ये घर मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा, आप सब बताना अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो। मेरी बेटी के ना फेस पे पिंपल्स निकल रहे हैं, तो अभी तो इसकी मेडिसिन चल रही है। मतलब मैं नहीं चाहती थी कि ये मेडिसिन खाए, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत नुकसान देती है। लेकिन ये खुद मतलब मुझे इसके मूड का पता चल गया था कि ये ना इसको ऐसे गुस्सा भी आ रहा था, सैड भी थी कि मुझे डॉक्टर क्यों दिखा रहे। अब ये तीसरी दिन डॉक्टर के जा रही है, वो खाने वाली भी दवाई दे रहे हैं, मक्खी लगाने वाली दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये फिर से पिंपल्स निकलते ही रहेंगे। तो ऐसे कब तक चलेगा। तो आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन हो जिससे पिंपल्स ना निकले आगे और, तो ऐसा कुछ बताना अगर किसी के पास हो कोई सॉल्यूशन। बाकी क्योंकि ये ना अपने फेस को लेके ना कुछ ज़्यादा ही सीरियस रहती है। भाई हम तो कभी नहीं हुए सीरियस, मैं सिर्फ अपने हेयर को लेके तो सीरियस थी, जो मैं शायद आज तक भी हूँ थोड़ी बहुत। शादी से पहले तो खैर बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा। चाहे मुझे ना फेस्टिवल पे, ईद पे, शादी पे कपड़े ना मिले, लेकिन बस मेरे हेयर ट्रीटमेंट हो जाए, ये ऑयल लगा लो। जिसने बता दिया ना कोई झुट्टो को भी, तो वो मुझे चाहिए था। तो ये मसला चलता था सब फेस की, ना मुझे आज है और ना पहले मुझे कोई फिक्र थी। तो बस फिर हम डिनर करके आ चुके थे, घर आ रहे थे। और ये देखो फिर मेरे हस्बैंड को लेने थे शूज़, तो यहाँ ये यहीं से लेते हैं ज़्यादातर, मतलब यहाँ अच्छे रेट में भी मिल जाता है। और हम ना इतने और थे, क्योंकि रात का टाइम था, तो ऐसा भी नहीं था कि हम बच्चों को घर भेज देते हैं, क्योंकि रात का टाइम उधर से ना थोड़ा सा रास्ता ऐसा ही है। और मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना कि मतलब हम इतने सारे आ रहे हैं शूज़, तो एक को लेने। तो हम यहाँ खड़े भी थे, फिर हमने यहाँ देख के बाद ना हम ऊपर भी गए। तो हमने नीचे खड़े हो गए, मैंने कहा चलो बच्चे हमने बाहर खड़े हो रहे। तो वो जो बेचारे वो है ना दुकानदार, उन्होंने बोला नहीं आप भी ऊपर ही चले जाओ। पता नहीं इन्होंने क्यों बोला था। तो और हमें ना ऊपर, फिर मैं बच्चों को बोल रही कि एक काम करो तुमने नीचे जाकर खड़े हो जाओ। तो बच्चों को पता क्या लग रहा था कि जैसे अब ले रहे ना तो हम भी ले लगे। मतलब फिर एक बोलता है वो मेरे भी टूट गए, दूसरा बोलता है मेरे भी टूट गए। और इनके पास ना मतलब ऐसे बहुत सारे रहते हैं, पर इनको ना देख कर फिर ये लगता है कि बस ले लो। लेकिन यहाँ मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं आए, फिर वो बोलने लगे कि फिर कभी देख लूँगा। तो ये हुआ था हमारे साथ, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है। और मुझे इन चीज़ों में ना ऐसे बहुत शर्म आती है कि कोई चीज़ लेने जा रहे हो और इतने सारे, वैसे तो हम नहीं जाते हैं इतने, क्योंकि आज बच्चों का तो कुछ लेना नहीं था और ये रात का टाइम था, इसलिए इनको हम घर नहीं भेज सकते थे। तो बस फ्रेंड्स यही था हमारा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।